हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो क्या है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें कैसे हम लोग समझ सकते हैं। हीटिंग से क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट किस तरीके से काम करता है। वॉशिंग सोडा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ एनसीईआरटी के फॉर्मूला और रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। जैसे कोई भी हमारे पास एक कोई कंपाउंड हो, जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला CuSO4 है, इसके साथ जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ पर कितने दे रखे हैं 5H2O दे रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग जब जिप्सम पढ़ेंगे तो वहां होता है फॉर्मूला हमारे पास क्या, CaSO4.2H2O। क्या होता है, .2H2O। तो यहाँ वाटर के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितने भी फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किसी भी फॉर्मूला यूनिट के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट। सॉल्ट किसी भी सॉल्ट के अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट के क्या टाइप होते हैं, एक क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, एक क्लोराइड होते हैं, एक सल्फेट होते हैं, एक हमारे पास सल्फेट होते हैं, एक हमारे पास कार्बोनेट वाले सॉल्ट होते हैं। कैसे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये भी हमारे पास सॉल्ट होते हैं। तो आपने अगर टाइप्स पढ़ रखे हो उसके अंदर देखा होगा। तो ये वाला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सल्फेट वाला सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ऑलरेडी शो कर रखा है। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर केमिकली एसोसिएटेड विद सॉल्ट क्रिस्टल्स। यानी क्या होते हैं, केमिकली एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, कोई भी जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, यूनिट होगा, उसके साथ, क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, सॉल्ट के साथ। अगला, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स से ऊपर थोड़ा देखा भी है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स क्या है, इनके पास कितना होता है, 5H2O के फॉर्म में होते हैं। इसका नाम क्या है, बहुत सिंपल है, कॉपर सल्फेट। 5 मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पेंटा है, क्या है हमारे पास, पेंटा। तो 5 का मतलब है पेंट्रा हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब जिसके साथ हमारे पास वाटर जुड़ा हुआ हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं किस कलर में होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं। दे कंटेन 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये तो दिख ही रहा है आपको। द ब्लू कलर इज ड्यू टू, जो ये ब्लू कलर आप देख रहे हो किसकी वजह से आ रहा है, तो जो ब्लू कलर है वाटर के क्रिस्टल्स की वजह से ही आ रहा है। जैसे ही वाटर क्रिस्टल्स को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तुरंत ही ब्लू कलर भी गायब हो जाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस भी किया कि जब भी कोई सॉल्ट हो, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसके अंदर हम लोग किसके मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका नाम है। जैसे हीटिंग कॉपर सल्फेट, जब किसी भी कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे, खासकर जो भी आपका हाइड्रेटेड होगा उसमें से जब गर्म करेंगे, तो आप खुद सोचिए, जो गर्म करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, कॉपर सल्फेट बचेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा तो जो ब्लू क्रिस्टल्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक वाटर रहेगा तब तक ब्लू कलर रहेगा, जैसे इससे ब्लू कलर हटाएंगे, जैसे इससे वाटर हटाएंगे तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो ड्रॉपलेट होते हैं मे अपीयर ऑन द इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी ये हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट के टेस्ट ट्यूब के फॉर्म में, वहां पर जो साइड में होता है वहां पर दिखेगा आपको। हीटिंग क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर देता है। एडिंग ऑफ वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब समझना है, जैसे वहां पर क्या था कि कॉपर सल्फेट जो था, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसको हम लोग ने जैसे क्या किया, गर्म किया, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने पे क्या हुआ, ये कॉपर सल्फेट प्लस किसमें टूट गया, वाटर में टूट गया। पहले ये ब्लू था, अब क्या हो गया, ये हमारे पास से ब्लू से क्या हो गया, व्हाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाटर के क्रिस्टल्स बाहर हो गए। वैसे अब यहाँ पे इसका रिवर्सिबल है कि जो ये होगा, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, तो वाटर को जैसे मिक्स करूँ तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहले इसका जो क्रिस्टल का कलर था वो व्हाइट था, अब कलर कैसा हो जाएगा हमारे पास, ब्लू। कैसा हो जाएगा कलर, ये कलर ब्लू हो जाएगा। जो कलर चेंज है इस तरीके का रिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ रखा होगा ना कि आप इधर से उधर भी जा सकते हैं, इधर से उधर भी आ सकते हैं। हाइड्रेटेड वर्सेस वर्सेस अनहाइड्रेस। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर जुड़ा हुआ हो, इसके अंदर क्या होगा, ब्लू कलर होगा। यहाँ पे जिसमें वाटर ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है सॉल्ट फ्रॉम विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज बीन रिमूव, यहाँ से वाटर क्रिस्टलाइजेशन हटा दिया गया। कब हटाया गया होगा, जब इसको टेम्परेचर दे दिया गया होगा, तब जाके कॉपर सल्फेट बना होगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर कंटेन कितने होते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि एनहाइड्रस के अंदर एक भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा, ये देखना है, ये कार्बोनेट का एक हमारे पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है कि कार्बोनेट वाला सॉल्ट है, इसके अंदर 10H2 हो गए, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। 10 को बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। तो हमारे पास आएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कितने होते हैं हमारे पास, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये कैसा, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब जिसके अंदर वाटर जुड़े हुए हो। इसके अंदर इट इज ऑब्टेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कैसे बन रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास एक सॉल्ट, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाया, जैसे मिक्स किया, तुरंत ही क्या बना, Na2CO3 डॉट
10H2O। अच्छा, इसका नाम और क्या होता है? वॉशिंग सोडा, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू सीधे सीधे पेपर में पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा का आप क्या बताइए, केमिकल नेम बताइए, तो वॉशिंग सोडा का आपसे नेम पूछ सकता है। वॉशिंग सोडा होता क्या है? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट की तरह इसको देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या हो सकता है? यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा के अंदर देखेंगे तो ये क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इसका काम होता है। और कहाँ हो सकता है? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज केस करते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिप्सम। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप यूपी बोर्ड के अंदर हैं तो आप इसमें से एक क्वेश्चन अभी आप लिख लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप सीबीएसई से हैं तो भी आप जान लीजिए कि इसमें से भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिप्सम पर। जिप्सम का पहला फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। इसका नाम क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो दो वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई। जैसे अगर दो होंगे तो डाई, तीन होंगे तो ट्राई, चार होंगे तो हमारे पास क्या होगा? टेट्रा, पांच होंगे तो क्या होगा? पेंटा, छह होंगे तो क्या होगा? हेक्सा, सात होंगे तो क्या होगा? हेप्टा। इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डाई हाइड्रेट। जिप्सम कैसे कंटेन होता है? टू वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, किसके अंदर? CaSO4 कॉपर सॉरी कैल्शियम सल्फेट के अंदर जब हम लोग क्या करेंगे? 2H2 मिलाएंगे तब जाके बनेगा। अच्छा, इट इज यूज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिप्सम से ही पीओपी बनता है, तो पीओपी और जिप्सम मिलाकर एक आधे क्वेश्चन आपके सिलेबस में, एक से दो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी हम समझते हैं कैसे पीओपी बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट .2H2 यानी जिप्सम को हम लोग जब क्या करेंगे? ये जिप्सम है हमारे पास, जिप्सम को जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं, कितना टेम्परेचर? 373 डिग्री केल्विन, या फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस दे सकते हो। जैसे इसको टेम्परेचर दिया जाएगा तुरंत ही ये CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम लोग पीओपी के नाम से भी जानते हैं, पीओपी मिलेगा, प्लस हम लोगों को क्या मिलेगा? 3/2 H2O के फॉर्म में एक और पार्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला आप जानते ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब पूछेगा यूजेस, यानी हम लोग सेटिंग ऑफ एज को एक बार समझ लेते हैं। जैसे अभी आपने क्या किया? CaSO4 डॉट 2H2O को आपने टेम्परेचर दिया 373, तुरंत ये टूट गया किसमें? CaSO4 डॉट हाफ H2O के अंदर, यानी पीओपी के अंदर। अब क्या करेंगे? CaSO4 डॉट हाफ H2O को दोबारा से हम लोग क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐड कर देंगे, तो दोबारा में क्या मिल जाएगा? जिप्सम। यानी ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह देखा जाता है। काम कहाँ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का? फ्रैक्चर्ड बोन्स के अंदर इसको मेंटेन करने के लिए, डेकोरेटिंग टॉयज बनाने के अंदर, डेकोरेटिंग मटेरियल्स बनाने के अंदर, मेकिंग बोर्ड्स बनाने के अंदर। और आपने देखा होगा आपके जो वॉल होती है छत पर, उसमें हम लोग पीओपी करवाते हैं, डिजाइन बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात और, अगर जैसे पीओपी है हमारे पास, पीओपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको अगर आप टेम्परेचर देंगे ना तो तुरंत ही ये क्या हो जाएगा? CaSO4 प्लस हाफ H2O के अंदर ये भी क्या हो जाएगा? दोबारा से ब्रेक हो जाएगा। टेम्परेचर देने पे जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोबारा से हमारे पास क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझिएगा, जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स यानी CaSO4.5H2O, इसके अंदर वाटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5। ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का। इसको ध्यान रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको ध्यान रखना है, प्लस आपको इसकी यूजेस भी आपको ध्यान रखने हैं। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? 10। CaSO4.2H2 इसका फॉर्मूला है जिप्सम का, याद रखिएगा। पीओपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिकॉल करते रहिएगा। कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, CaSO4 क्रिस्टल्स आर ब्लू होते हैं या नहीं होते, कब होते हैं कब नहीं होते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट होता है या नहीं होता, वाटर वॉशिंग सोडा कंटेन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, इनको एक बार आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगला कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हैं, इनको भी आप क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने पेपर के अंदर अच्छा काम करना है तो क्या क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, कलर चेंज किस तरीके से होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है एंड इसके यूजेस, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम से पीओपी कैसे बनाते हैं इसका, पीओपी एंड पीओपी के यूजेस, हीटिंग एंड डिहाइड्रेशन हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से काम करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई तो अपने टॉपिक को आप क्या करते रहिएगा? रिवाइज करते रहिएगा। लर्न कलर चेंजेस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में अच्छे से पूछता है। प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो भी आपके एनसीईआरटी के बैक एंड वाली एक्सरसाइज होती है उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।